जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ चाहती है एस्टैब्लिशमेंट उसे रिलीफ दे। तहरीक इंसाफ वाले एनआरओ मांग रहे हैं। पीटीआई वालों को उनकी याद आ रही है जिनकी गोद में इन्होंने परवरिश पाई। ये भूल जाते हैं ना बाजवा रहे हैं ना फैज। विभाग की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी। बोले रऊफ हसन इस वक्त एनआरओ के लिए तरले कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ सियासी जमातों के बजाय फौज से बातचीत करना चाहती है। बानी पीटीआई जेल से रोजाना कहते हैं फौज से मुज़ाकरात करो। महमूद खान अचकजई से पूछने क्या ये फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं? पहले ये तय तो कर लें कि किससे मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा भी नहीं। मुज़ाकरात पर हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को अथॉरिटी दी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। बोले हमने कभी किसी मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात नहीं की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई ने एनआरओ मांगा ना लेंगे। अभी मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं। मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने की ज़रूरत है। महमूद अचकजई को बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का टास्क दिया। हमारे केसेस ख़त्म और बानी पीटीआई रिहा होंगे तो वही मुज़ाकरात कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ को तो अपनी मिनिस्ट्री के चपरासी का भी नहीं पता। उधर तहरीक इंसाफ का अदलिया से मुतालिक बिल की मुखालिफत का फैसला। बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, कभी इससे इनकार नहीं किया। फैसले करने वालों से बात होगी। बानी चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा महमूद अचकजई को बात करने का मैंडेट दिया है। वो कोई ऑफर लेकर आएंगे तो बात बढ़ेगी। हम बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इलेक्शन को कबूल कर लिया। ये जब भी बातचीत का सुनते हैं तो 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई हुक्मरानों की इंश्योरेंस पॉलिसी है। 9 मई खत्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों खत्म हो जाएंगी। तहकीकात करना है तो 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। नवाज शरीफ अंपायर को मिलाकर खेले फिर भी हार गए। नवाज शरीफ को जितवाने के लिए 74,000 वोट डलवाए गए। अगर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। हर इदारे से मुज़ाकरात करूंगा, एस्टैब्लिशमेंट से भी बात करूंगा। महमूद खान अचकजई का ख्वाजा आसिफ को जवाब। बोले पाकिस्तान बहरानों में मुब्तला है, वक्त का तकाजा है मिलकर बहरानों से मुल्क को निकाला जाए। सब स्टेक होल्डर्स बैठें और मुल्क पर रहम करें। हमें एस्टैब्लिशमेंट को आइन की बालादस्ती पर कायल करना है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज, नो के नारे। बीएपी के सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल पेश किया। मुजवज़ा बिल में चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 20 करने की तजवीज़। बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द। अब्दुल कादिर ने कहा सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज़्यादा केस ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस आने में 2 साल लग जाते हैं। मेरे ख्याल में तो 16 जजेस बढ़ने चाहिए। अरबों रुपए के केस सुप्रीम कोर्ट में फंसे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं कि वो ऐसे केस सुने। हमारा अदलिया का निज़ाम नीचे से टॉप पर है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ज़ेर इल्तवा केसेस के बायस मुश्किलात का सामना है। उम्र कैद 24 साल है। कैदी ने 30 साल की कैद काटी। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा पहले आप मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर तो अमल दरामद करवा लें। इतनी तादाद बढ़ाकर कौन सी अदलिया को इज्जत देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह कहा कि वो तौसी नहीं लेना चाहते। चीफ जस्टिस की तौसी से मुताल्लिक़ बार बार बात करना गैर मुनासिब है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि ये बातें तब होंगी जब हमारे नंबर्स हों। हुकूमत के पास तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुद्दत मुलाजमत में तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। हमारे पास भी नंबर्स पूरे नहीं। चीफ जस्टिस ने वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल से तौसी ना लेने की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सबकी उम्र की हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है। मुश्तरका इजलास में आइन की तरमीम पेश ही नहीं हो सकती। तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में अलग अलग 2/3 अक्सरियत चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है चीफ जस्टिस को तौसी नहीं दी जा रही। हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं है। आइनी तरमीम तभी मुमकिन होती है जब नंबर गेम पूरी हो।
पाकिस्तानी टीम को किसी मौजज़े की तलाश, बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया, क्लीन स्वीप का खतरा। दूसरे टेस्ट पे बैटर्स खेलना भूल गए, तू चल में आया की रवायत बरकरार। मेहमान बॉलर्स ने पाकिस्तानी साइड की एक न चलने दी, पूरी टीम 172 रन पर ढेर, 185 रन का हदफ। सलमान आगा 47 और मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी क्रिकेट टीम का टॉप और मिडिल ऑर्डर बांग्लादेश के खिलाफ फेल हो गया। अब्दुल्ला शफीक पहले टेस्ट मैच में सिर्फ 39 रन बना पाए, दूसरे टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सिर्फ 3 रन बनाए। मजमूई स्कोर 42 रहा। बाबर आजम पहले टेस्ट में 22 और दूसरे में 42 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। बांग्लादेश के हसन महमूद का तूफानी स्पेल 5 पाकिस्तानी बैटर्स को मैदान बदर किया। हदफ के ताकुब में बांग्लादेश की तेज रफ्तार बैटिंग बगैर किसी नुकसान के 42 रन बनाए। मेहमान टीम को जीत के लिए मजीद 143 रन दरकार। खराब रोशनी के बायस आज का खेल खत्म कर दिया गया। बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बानी पीटीआई और अहलिया की तोशाखाना रेफरेंस में जमानत की दरखास्तें। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि दोनों के खिलाफ रेफरेंस पहले तोशाखाना जैसा ही है। एक ही तरह के इल्ज़ाम में 2 रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते। नैब प्रोसिक्यूटर की तोशाखाना पुराने रेफरेंस का जुडिशल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त, अदालत ने दलाइल सुनने के बाद नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जमानत बदस गिरफ्तारी की दरखास्तों पर 6 सितंबर को समाअत होगी। जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी कर दी गई। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट 19 सितंबर को समाअत करेगा। केस की पहली समाअत मौसम गर्मा की तातीलात से कबल हुई थी। अदालत ने FIA, PTA और पेमरा से रिपोर्ट तलब की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन की व्हीकल कंपनी के वफ्द की मुलाकात। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट पंजाब में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मंसूबे का जायज़ा। पहले मरहले में 1000 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। 5 साल में बड़े शहरों में ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। पंजाब में इलेक्ट्रिक 2 व्हील्स 3 व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमाम तर सहूलतें और ताउन पर इत्तेफाक। बस स्टॉप पर मिनी शॉपिंग मॉल के मॉडल पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर के बहुत से एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। चीनी ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ को खुशामदीद कहेंगे। भरपूर मुआवनत की जाएगी। चीन हर शोबे में लीड कर रहा है। चीनी ताउन और महारत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बिजली 6 रुपये यूनिट सस्ती करने का मंसूबा। हुकूमत ने IMF को प्लान दे दिया। रिलीफ के लिए 2800 अरब कहाँ से आएंगे? IMF और हुकूमती इत्तेहादियों ने सवालात उठा दिए। IMF ने सवाल किया, ये रकम कहाँ से आएगी, कैसे खर्च होगी? पावर डिवीजन के मुताबिक कुछ शोबों के सब्सिडीज कट की जाएंगी, कुछ रकम सरकारी इदारों के मुनाफे से निकाली जाएगी। चारों सूबे PSDP यूनिट से अपने फंड्स कटवाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP ने रकम कटौती से साफ इनकार कर दिया। वज़ारत ख़जाना की भी रकम फराहम करने से माजरत। मुशावरत में सूबों से हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। सियासी जमातों का मौक़िफ़ है कि सूबों के खर्च पर नून लीग फ़ायदा उठाना चाहती है। IPP से मुतालिक रिकॉर्ड और मालूमात खुफिया करार। पावर डिवीजन का आज सेनेट में जवाब देने से गुरेज। सेनेट ने वजारत तवानाई को 13 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भेजा था। मुआहिदों और लाइसेंस की तजदीद वाले सवाल पर कोई जवाब नहीं आया। गर्दिशी कर्ज और दरामदी कोयले पर चलने वाले प्लांट्स पर चुप साध ली गई। मजमूई तौर पर 6 सवालों के जवाब जमा नहीं कराए गए। हुकूमती टीम के रुकन डॉक्टर कैसर बंगाली के हाई पावर्ड कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, हुकूमत इदारे बंद करना चाहती है मगर कमेटी में शामिल लोगों का इरादा कुछ और है। हुकूमत 70 इदारों की निजकारी चाहती है लेकिन सियासी दबाव आड़े आ रहा है। हमने तजवीज़ दी थी कि 17 इदारों की निजकारी 52 को बरकरार रखें। अफसोस है कि कमेटी का फोकस तमाम इदारों को बरकरार रखने पर मुंतकिल हो गया। अखराजात में कमी के लिए हुकूमत की अदम दिलचस्पी देखने में आई। मुल्क दिवालिया हो चुका, कोई हमें कर्जा नहीं दे रहा। गैर मुल्की कंपनीज मुल्क छोड़कर जा रही हैं। हम इदारे बेचना चाहते हैं मगर कोई ख़रीद नहीं रहा। मईशत तबाह होने के करीब है लेकिन इस्लामाबाद जाएं तो वहाँ ऐसा महसूस होता है जैसा कि सब कुछ नॉर्मल है।
3 साल बाद महंगाई बढ़ने की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। सालाना बुनियादों पर अगस्त के महीने में महंगाई की शरह 9.6% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस अगस्त में महंगाई 27.4% थी। देही इलाकों के निस्बत शहरी इलाकों में महंगाई की शरह ज्यादा रही। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह कम होने पर इजहार इत्मीनान, कहा हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। सितंबर के महीने में अफरात ज़र की शरह में मजीद कमी की पेशगोई कौम के लिए खुशखबरी है। हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। पुरअमन इज्तिमा अमन आमा का बिल सेनेट में पेश, अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर शिबली फराज बोले, तहरीक इंसाफ के जलसों को रोकने के लिए बिल लाया जा रहा है। सेनेटर अली जफर ने कहा, किसी खास जमात के लिए बिल लाना बदनीयती पर मबनी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इज्तिमात के नाम पर शहरी जिंदगी को मुतासिर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मखसूस जगहों पर शहर से बाहर जलसा या जुलूस हो सकता है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, यह बिल तहरीक इंसाफ के हक में है। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा की बानी PTI के हक में करारदाद पेश करने की तजवीज़। कहा, बानी PTI ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनते हैं तो पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात होगी। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, एक शख्स करप्शन केसेस पर जेल में है, उसे कैसे यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया जा सकता है। तलाल चौधरी और सेनेटर फलकनाज चित्राली में तलखला भी हुई। फलकनाज चित्राली ने कहा, आप किस तरह किसी पर इल्ज़ामात लगा सकते हैं। ऐवान बाला में एथलीट अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मोबाइल सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए PTA मुतहर्रिक, गैर कानूनी सिम्स बंद करने का दूसरा मरहला शुरू। 2017 से पहले के ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर सिम्स बंद की जा रही हैं। PTA हुकाम ने कहा कि 16 अगस्त से अब तक 69,000 सिम्स बंद की गई। बंदिश से पहले सार्फिन को आगाही पैगामात भी भिजवाए गए। गैर कानूनी सिम्स दहशतगर्दी, मालियाती फ्रॉड और दीगर सरगर्मियों में इस्तेमाल की जाती हैं। तीसरे मरहले में मरहूमीन के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स बंद की जाएंगी। मानसून का नया स्पेल लाहौर में बरस पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। खलीज बंगाल से पाकिस्तान में दाखिल होने वाली हवाएं आज मुल्क भर में बरसेंगी। पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में बादल बरसेंगे। एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम ज़िला इंतजामिया को मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। ज़िला इंतजामिया को मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, बिलखुसूस बलोचिस्तान की सियासत पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने पार्टी चेयरमैन को हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफ किया। दहशतगर्दी की हालिया लहर और उस पर काबू पाने के इक़दामात से मुताल्लिक़ बताया। सैलाबी सूरत हाल, नुक़सानात और बचाव के इक़दामात से आगाह किया।